अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समझ आनी चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे अभी हम इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, लाइक अब राइट नाउ आई एम स्पीकिंग हिंदी, तो इफ आई विल स्पीक इन इंग्लिश यू विल फील थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जगहों पे जाना पड़ेगा, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपको ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी जो इंग्लिश में हैं, कम समझ आएंगी। इसलिए ऐसी चीजें देखो जैसे कार्टून्स होते हैं, इंग्लिश में कार्टून्स देखने शुरू करो। वो बहुत सिंपल इंग्लिश होती है और वो बहुत बहुत धीरे बोलते हैं और बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, आपको समझ आएगी। बट उससे ना आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेगा जब आप कार्टून्स देखोगे। जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, आप यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, सिंपल सिंपल कार्टून। आप ऐसा कार्टून ढूंढिए जो आपको अच्छा लगता है। ये एक तो ये चीज होगी कि वो तो देखना ही देखना है डेली, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे डेली इंग्लिश देखनी शुरू कर दो कार्टून्स में। उसके अलावा जो भी चीजें देख रहे हो, जो भी आपकी हॉबीज हैं, अगर आप ट्रैवल करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, खाना बनाना पसंद है, कुकिंग करनी पसंद है, घूमना पसंद है, जिम पसंद है, फिट रहना, जो भी आप आपके इंटरेस्ट रिलेटेड आप वीडियोस देखते हो, वो सारी वीडियोस धीरे धीरे करके उनका रेशियो बढ़ा दो इंग्लिश में। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कोशिश करो इंग्लिश में देखने की। जितना ज्यादा आप कंटेंट सुनोगे इंग्लिश में, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुनना है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिस लेवल पे आप हो, आपको रीडिंग अब अच्छी होगी क्योंकि हमने बचपन से रीडिंग करी होती है। तो आपको अभी चाहिए कि आप सुनो इंग्लिश को, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है उतना सुनो इंग्लिश को, क्योंकि नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर बोल नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि आपको अभी समझ कम आ रही है, इसलिए हम बोल भी कम पा रहे हैं। हेलो बूमराम। बूमराम, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलने में क्यों दिक्कत आती है लोगों को, और ईआरटी ने बोला था कि उनको दिक्कत आती है, वो थोड़ा बहुत समझ तो लेती हैं बट वो बोल नहीं पाती। तो मैं वही समझा रहा था कि आप लोगों को कार्टून्स देखने चाहिए अगर आपका इंग्लिश का लेवल बहुत कम। बाय द वे, व्हाट इज योर लेवल बूमराम? क्या आप बोल पाते हो इंग्लिश? क्या लेवल है आपका? क्या कमेंट करके बताइए हमें कि आपका लेवल क्या है, ताकि मैं समझ पाऊं मैं किन से बात कर रहा हूँ। शुड आई टॉक इन इंग्लिश मोर? इफ यू वांट मी टू टॉक इन इंग्लिश, यू लेट मी नो। इफ यू वांट मी टू टॉक इन हिंदी, लेट मी नो। Write it down in the comments. If you have any other issues with communication, let me know. कोई भी आपका issues है, anything like whether in interviews, whether in promotions, whether in like just general communication in your relationships, कुछ भी आपका issues आप मुझे बता सकते हो। Communication is a very broad term, इसमें बहुत चीजें आती हैं। जनरल आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना है, वो भी आप बता सकते हो। मैंने जो अपनी इंग्लिश सीखी थी, मैं बहुत ज्यादा रैप सॉन्ग सुनता था, लाइक एमिनेम के, तो उसने मेरी इंग्लिश में बहुत हेल्प करी है। बिकॉज व्हेन यू लिसन टू सॉन्ग्स, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग सुनने की, बिकॉज उसमें सही प्रोनाउंसिएशन होती है, डिलीवरी होता है, एक्सप्रेशन होता है, और उसमें आपको पूरा फील करना होता है, तो आप एक्चुअली फील कर पाते हो। हेलो तनवीर, गुड टू सी यू। तनवीर कुरैशी, कैसे हैं आप? हम लोग बस अभी भूमराम से बात कर रहे थे, तो भूमराम और ईआरटी, मैं उनके प्रॉब्लम सुन रहा था कि उन लोगों ने बताया कि इंग्लिश बोलने में जो दिक्कत आती है। तनवीर, आपको भी कुछ प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके? अगर है तो बताइए। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगी। हिंदी में कन्वर्ट क्यों करना है ईआरटी? हमें हिंदी में कन्वर्ट मत करिए, हमें थिंक इन इंग्लिश सीखना चाहिए। हिंदी में कन्वर्ट मत करिए, ठीक है? अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है, कम्युनिकेशन फ्लुएंसी, ये सब इश्यूज आ रहे हैं, नीचे मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें आपको डेली अपडेट्स आएंगे। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे, वो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। फ्री है गाइस, यूट्यूब तो बिल्कुल फ्री होता है, तो मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी आपको इश्यूज हैं, और ये जो ट्रांसलेशन है, कन्वर्शन है, ये सब मत करिए। आप इंग्लिश सुनिए और इंग्लिश से इंग्लिश बोलना सीखिए। हेलो सेड, कैसे हैं आप सेड? गुड टू सी यू। थैंक यू गाइस, बाय द वे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लाइव विद मी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आ रहे हो यहाँ पे और मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आपसे बातें कर पा रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से लाइव करना चाह रहा था पर मैं नहीं कर पाया। मेरी ड्रीम है इंग्लिश, बट टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता ईआरटी? क्या दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा नहीं है हमारे पास? देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर शायद एक टाइम पे आधा घंटा अवेलेबल ना हो, ऐसा तो है कि सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं। इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। चाहे आपके 3 की जगह 4 महीने, 5 महीने लग जाएंगे, बट आप बोल लोगे। अगर आपको कोई ड्रीम है तो उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आपका ड्रीम है, पर अगर कोई चीज आपकी ड्रीम है तो उसके लिए तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब या तो वो ड्रीम नहीं है हमारा, समझिए इस चीज को, या तो वो ड्रीम नहीं है, उसको ड्रीम बुलाना गलत है। मैं नहीं चाह रहा कि आपको बुरा लगे मेरी बात, बट ये सच है। अगर वो आपको ड्रीम है, ड्रीम का मतलब क्या होता है कि ये चीज मेरा सपना है और ये मुझे पूरी करनी है, कैसे भी करके, कुछ भी करके। तो मैं ये नहीं बोला अपने काम छोड़ दो, नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी करे, जैसे खाना खा लिया, उसके बाद एक रूटीन बना लो, 5 मिनट इंग्लिश में देना है, चाहे इंग्लिश में कार्टून सुन लिया, एंजॉय करो ना। खाना खाते खाते कार्टून देख लिया साथ में, 5-10 मिनट यूट्यूब पे। एक सिंपल है, सिंपल रखो, सिंपल चीजें करो। क्या होता है, हम लोग बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलोअर्स कर, ऐसे लोगों को फॉलो कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आता वो जो कह रहे हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते। मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं करने के लिए, सिर्फ एक चीज करनी है आपको। आपको 10 चीजें करोगे नहीं सीख पाओगे, 20 चीजें करोगे नहीं सीख पाओगे। आपको सिर्फ एक चीज करनी है डेली, 5 मिनट के लिए सुबह, 5 मिनट के लिए दोपहर को, 5 मिनट के लिए शाम को, दिन में 3 से 4 बार 5-5 मिनट के लिए इंग्लिश में कार्टून्स देखना शुरू कर दो, बस।
इतना ही करना है और कुछ नहीं, पर 15 से 20 मिनट, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ेगा। अभी 20 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, उसको 30 मिनट्स कर दो, 30 मिनट कर दो, धीरे धीरे उसको 40 मिनट्स कर दो। पहले अपनी लिसनिंग बढ़ाओ, राइट। हेलो संजय। संजय, हम लोग यही बातें कर रहे हैं कि इंग्लिश में क्यों दिक्कत आती है लोगों को। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बट विल स्पीक इन इंग्लिश इन लेटर सम अदर लाइव्स। मेरा टाइम होने वाला गाइस, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हेलो तरुण। तरुण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग बस क्लोज ही कर रहे हैं, मैं फाइनल 1 मिनट और रुकूंगा। तो अच्छा लगा गाइस, आप लोग लाइव में हैं। मैं दोबारा करूंगा, ट्राई करूंगा 10:30 या 11 बजे के आसपास लाइव करने का, या फिर शायद कल करेंगे। आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। नीचे व्हाट्सएप चैनल है गाइस, अगर आप और क्लोजली रिलेटेड रहना चाहते हैं और कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें बहुत सारे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ, डेली चीजें, डेली वीडियोस का वहां पे डायरेक्ट अपडेट आता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप उसको फॉलो करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जितनी सही चैनल्स को आप फॉलो करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे।